इमेजिन करो तुम एक दिन सुबह उठते हो और तुम देखते हो कि तुम्हारा शरीर एक बड़े से कीड़े में बदल चुका है। और ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, ये है फ्रांस काफ्का की द मेटामॉर्फोसिस। तो ये कहानी किसी कीड़े के बारे में नहीं है, ये कहानी है हमारे सेल्फ वर्थ और हमारे लोनलीनेस की। तो फ्रांस काफ्का एक ऐसे राइटर थे जो अपनी स्टोरीज़ में ह्यूमन फियर और ह्यूमन कन्फ्यूजन के बारे में काफ़ी लिखते थे, जिसमें वो सोसाइटी की डार्क साइड दिखाते थे। और उनके राइटिंग स्टाइल को आज भी काफ्काइस्क कहा जाता है। उनके ज़िंदा रहते हुए उनके पास इतना फेम नहीं था जितना आज है, और आज की डेट में वो वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स में से एक हैं। और ऐसी ही उनकी एक काफ़ी डार्क स्टोरी है मेटामॉर्फोसिस, जिसकी हम आज के वीडियो में बात करेंगे। अब ये कहानी शुरू होती है ग्रेगोर सैम्सा से। ये बंदा आपकी और मेरी तरह एक कॉमन मैन होता है, नौकरी पे जाता है, फाइनेंशियल बर्डन है, बॉस की टेंशन होती है, जॉब करना पसंद नहीं होता, लेकिन कर्जा सर पे होता है जिसे चुकाना होता है, और मजबूरी में वो नौकरी कर रहा होता है। और उसके साथ साथ वो अपनी फैमिली भी पाल रहा होता है उसी नौकरी से। अब एक दिन होता क्या है, ग्रेगोर सुबह उठता है और वो देखता है वो एक बड़े से कीड़े में बदल चुका है। उसका पूरा शरीर एक इंसेक्ट का है, और उस वजह से वो बिल्कुल भी अपने बिस्तर से हिल नहीं पा रहा होता। वो उस बॉडी के साथ मूव नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे इंसान की तरह मूव करने की आदत थी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रेगोर सैम्सा को इस बात की चिंता नहीं होती कि वो कीड़ा बन चुका है। उसे चिंता होती है कि वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। और कहानी में काफ्का हमें सबसे पहला झटका यहीं पे देते हैं कि एक बंदा जो कीड़ा बन चुका है उसे उस बात की कोई चिंता ही नहीं है। उसे ज़्यादा चिंता सिर्फ अपनी नौकरी की है, जो उसे करनी पसंद भी नहीं है। उसे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो कीड़ा है या इंसान है। अब कीड़ा बनने की वजह से वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहा होता। उसके घर वाले भी दरवाज़ा नॉक करते हैं, बट वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाता क्योंकि वो कीड़ा है तो वो बोल नहीं सकता इंसानों की तरह। जिस वजह से उसके घर वाले टेंशन में आ जाते हैं, और उसने पिछले 5 सालों में अपने ऑफिस की कोई छुट्टी नहीं ली होती। और इसी बात के चलते उसका बॉस भी उसके घर आ जाता है और दरवाज़ा नॉक करता है। जैसे तैसे ग्रेगोर उठता है और दरवाजे को ओपन करता है। जैसे ही ग्रेगोर दरवाज़ा खोलता है, और ग्रेगोर का बॉस और उसके घर वाले, जिसमें उसके माता पिता और बहन थे, वो सब के सब जब उसे देखते हैं तो किसी को कोई ग्रेगोर के लिए कंसर्न नहीं होता। वो सब के सब उसे डर से देख रहे होते हैं, उन्हें घिन चढ़ रही होती है उसे देख के। उसका बॉस तो वहाँ से तुरंत भाग जाता है और उसकी फैमिली शॉक में आ जाती है कि ये हुआ क्या। अब शुरुआत में उसकी माँ और बहन तो केयर करने लगती हैं, बट धीरे धीरे उनका भी बिहेवियर चेंज हो जाता है। क्योंकि हुआ ये है कि अब वो बंदा कीड़ा बन चुका है तो वो नौकरी पे नहीं जा सकता, वो बात नहीं कर सकता, और वो पैसे भी कमा नहीं सकता, तो फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाता। तो इस वजह से उसकी फैमिली वालों का बिहेवियर भी चेंज होने लगता है। क्योंकि उसके पिता भी उसे 1-2 बार तो मार ही देते हैं। उसके रूम की सफाई करना भी धीरे धीरे बंद कर देते हैं सब, क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहा था अब अपने घर के लिए। ग्रेगोर की बहन, जो उसके सबसे ज़्यादा क्लोज थी, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, वो भी उससे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो कहती है कि हमें इस चीज़ को यहाँ से निकाल देना चाहिए। और यही बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है, क्योंकि ग्रेगोर कुछ कीड़ा बन के बोल तो नहीं पा रहा था, बट वो सारी इंसानों की बातें समझ सकता था और सुन सकता था। क्योंकि उसकी बहन ने उसे अपना भाई तो क्या, इंसान तक कंसिडर नहीं करा। चीज़ें इस हद तक बिगड़ जाती हैं। और वही एक दिन आता है, ग्रेगोर ऐसे ही मर जाता है। तो फैमिली में किसी को कोई दुख नहीं होता, किसी का कोई आंसू भी नहीं बहता। और सबसे ज़्यादा कहानी के एंड में डिस्टर्बिंग पार्ट ये होता है, उसके पेरेंट्स और उसकी बहन आराम से बाहर घूमने जाते हैं और उसकी बहन की शादी के लिए प्लान कर रहे होते हैं, कि जैसे ग्रेगोर कभी उनकी लाइफ में एग्जिस्ट करता ही नहीं था। इस कहानी को मैंने काफ़ी शॉर्ट में बताया, बट स्टोरी में ऐसे काफ़ी इंस्टेंसेस होते हैं जिनको जान के तुम्हें बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगेगा। अब ये कोई सिर्फ कहानी नहीं है, ये हमारी रियलिटी का मिरर है, जो हमें सबसे पहला लेसन ये सिखाता है कि तुम्हारी वैल्यू तब तक है जब तक तुम यूज़फुल हो। जिस दिन तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होने वाली। ग्रेगोर के साथ भी सेम सीन था। जब तक वो पैसे कमा रहा था, कर्जा ख़त्म कर रहा था, उसकी फैमिली उसे प्यार करती थी। लेकिन जिस दिन वो कीड़ा बना, किसी काम का नहीं रहा, तो सबका बिहेवियर ही बदलने लगा, और इसी वजह से वो सब पे एक बोझ बन गया था। अब कितना भी कड़वा लगे, बट ये बात सच है कि तुम यूज़फुल हो तभी तुम्हारी वैल्यू है। दूसरी चीज़ ये हमें दिखाती है कि जो सिस्टम है वो हमें इंसान की तरह नहीं देखता, वो हमें मशीन की तरह देखता है। कहानी में भी जो ग्रेगोर का बॉस होता है, उसे ग्रेगोर से कोई मतलब नहीं होता, उसको सिर्फ आउटपुट से मतलब होता है कि वो काम कितना करके दे रहा है। और यही सेम चीज़ हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होती है। तुम बीमार हो, थक गए हो, या कुछ प्रॉब्लम चल रही है घर पे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ अपने काम से फ़र्क पड़ता है। तीसरा लेसन हमें यहाँ ये सिखाया जाता है, तुम्हारा अकेलापन तब शुरू हो जाता है जब तुम कमज़ोर पड़ जाते हो। जब आप स्ट्रांग होते हो तो लोग तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं, और जैसे ही तुम वीक होते हो लोग तुमसे दूर हो जाते हैं क्योंकि तुम उनके लिए यूज़फुल नहीं रहते। और यही कहानी हमें ये चीज़ बताती है। और चौथा सबसे डेंजरस लेसन इस कहानी का ये था कि खुद को नेग्लेक्ट मत करो। इस कहानी में भी ग्रेगोर सैम्सा अपने लिए कभी जी ही नहीं रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारी और ड्यूटियाँ ही निभा रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और जब उसका अंत आया तो उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा था। अब ये कहानी हमें ये नहीं कहती कि कीड़ा मत बनो, ये कहानी हमें सिखाती है कि खुद के लिए बोलना सीखो, खुद की आवाज़ को दबाओ मत, और खुद की लाइफ को एक रोल के बेसिस पे डिफाइन मत करो, उसके अलावा भी चीज़ें एक्सप्लोर करो। कि अगर तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे जॉब रोल तक ही है,
तो सीरियसली तुम्हारा भी वही हाल होगा जो ग्रेगोर का एंड में हुआ था कि उसको पूछने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए अपनी ड्यूटीज़ भी निभाओ, लेकिन साथ के साथ खुद के लिए भी जीना सीखो और अपने इमोशंस को भी शेयर करना सीखो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो ग्रेगोर का एंड में हुआ, उसे पूछने वाला कोई भी नहीं था और तुम्हें भी फिर वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। ये सुनने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन हम सब पे ये चीज़ लागू होती है और सच्चाई हमेशा अनकंफर्टेबल ही होती है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में।